पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में आईएमएफ का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये किस तरह की नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिल रहे कर्ज की बदौलत देश चला रहे पाकिस्तान पर भारत ने जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे आईएमएफ के बेलआउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसों की कड़ी निगरानी की वकालत की है। आईएमएफ को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताया है कि देश को इस तरह के पैसों को रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्जा चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले साल जुलाई में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया था। यह कर्ज गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे देश को आईएमएफ की तरफ से दिया जाता है जो आपातकाल होता है। इस कर्ज की समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा। भारत आमतौर पर पाकिस्तान की आईएमएफ से कर्ज की मांगों से दूर रहता है। हालांकि इस बार भारत सरकार ने कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम से अनुरोध किया है कि वह आईएमएफ बोर्ड को बताया कि वो आईएमएफ से कर्ज में मिले धन का पाकिस्तान किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं, और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज़ की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाज़ा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाई रावी है उसका पानी रोक लिया गया है, और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाई रावी के जरिए जो पानी मिलता था वही पानी, वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्यों ना इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अब वो जम्मू कश्मीर में वो पानी दिया जाएगा। तो रिवर रावी तो खैर पहले ही सूखा पड़ा, यानी हम तो हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी लाहौर में रावी की तरफ कभी जाना होता था तो पता ही चलता था कि रावी ते सुक्का पे आ जाए, वो ते सुक्का पे आ जाए, रावी दे अंदर ते पानी नहीं हैगा। तो
पानी उसमें पहले भी जो है वो अक्सर कमी रहता था, लेकिन ठीक है, ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का पानी बंद कर दिया है। तो जो वाटर क्राइसिस है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और उसमें अब तो ऐसा भी हुआ बीच में कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मीडिएशन नहीं मानते और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, सवाल पता क्या है, सवाल ये है कि जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फौरन जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकने की बात शुरू कर देते हैं बॉर्डर के पार। लेकिन खाली खुली बातें, खाम ख्याली और शेख चिल्ली के अफसाने और शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं ये। उसके जवाब में किया कुछ नहीं जाता। अभी जैसे एक कंसाइनमेंट की बात हुई कि इंडिया ने एक रोक लिया और कहा है कि इसके अंदर जो है ये वाला मटेरियल है, तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब नहीं ऐसा कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो दो कंट्रीज के भी तिजारत है, हम भी पकड़ेंगे। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि अगर वो ना कर सकते होते तो ना करते ना, वो कर सकते हैं तो उन्होंने वो कंसाइनमेंट रोकी। और वो IMF को भी ये कह सकते हैं तो उन्होंने कहा। अब इसके जवाब में क्या होगा, इसके जवाब में तो पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए वैसे ही इसलिए नहीं है कि वो कहेंगे कि ए तुसी सानू कह रहे हो, पहले अपने अंदर ते झांके आप। आपके तो अपने मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज IMF को लेटर लिख चुकी हैं कि ये वाला पैकेज आप नहीं देंगे, आप पैसा पाकिस्तान को ना दें। आप डिफेंस पे मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफुजात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना मगर सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे। लेकिन करेंगे क्या, क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरजू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग।